हरियाणा बनेगा विकास का पावर हाउस। यमुनानगर में जो सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना होनी है, उसको लेकर के इन्वायरमेंट की जो क्लियरेंस थी क्लियर हो गई है। पेपर लीक पर प्रहार, अधिकारियों पर गिरी गाज। 25 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, 2 सेंटर सुपरवाइजर्स पर कार्रवाई और सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स पर भी एफआईआर। सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है। आगे हमने सभी एसपीस और डीसीस को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सीएम नायब सैनी की ओर से लिए गए फैसले, जहां एक तरफ किसानों के लिए वरदान माना जा रहा है तो वही परीक्षा में नकल कराने वालों के लिए सजा। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम नायब पेपर लीक पर सख्त नजर आए, प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए, लेकिन किसानों पर मेहरबान दिखे। ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया और जल्द ही क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू करने की घोषणा की, जिस पर किसान अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज करा सकते हैं। अभी जो बेमौसमी बरसात हुई है, उस बेमौसमी बरसात के कारण हमने सभी डीसी से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात किया है और सभी को इस बात के लिए कहा है कि वो अपने अपने जिला के अंदर जिस स्थान के ऊपर ओलावृष्टि से किसान का नुकसान हुआ है उसको चिन्हित करके तुरंत भेजें, ताकि उस क्षेत्र का पोर्टल, हम जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको तुरंत खोल दें, जिससे किसान उसके ऊपर अपने मुआवजे के लिए वो अप्लाई कर सके और उसकी पूरी लिस्ट भी हमें भेज दें। वो सभी डीसीज को इस बारे में अवगत कराया है ताकि हम ये क्षतिपूर्ति पोर्टल वो उसके लिए खोला जाए। सीएम नायब सैनी यही नहीं रुके, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी की चादर अब फट चुकी है। आम आदमी पार्टी का जो ईमानदारी का नकाब था वो पूरे देश के सामने भी उतर गया है और दिल्ली के लोगों ने खींच के उतार दिया। वो जो ये घोषणा करता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, क्योंकि मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलना एक, मैं तो ये बोलता था कहना आसान है करना मुश्किल है। अब केजरीवाल को तो ये था अभी मेरा तो राजी हूँ, मैं तो जाता नहीं हूँ, परंतु जिस प्रकार से ईमानदारी की आड़ में कुछ और चेहरा था और किस प्रकार से वहां की दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित किया, किस प्रकार से वहां सुविधाओं से वंचित किया, यही स्थिति पंजाब में है। आज मैं आपके बीच में कह रहा हूं 2027 का पंजाब का चुनाव, वहां पर आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी। रविवार को हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान होने हैं, लिहाजा सीएम नायब सैनी ने जनता से इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की। मैं अपील करना चाहूंगा सभी से कि आप
इस चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लें। और मैं जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा था, लोगों में एक बड़ा उत्साह, एक जोश देखने को मिल रहा है और लोगों ने मन बनाया है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर 12 तारीख को बनेगी और हम मिलकर के गति से इस तीसरी सरकार के साथ विकास कार्यों को गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। बता दें कि रविवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 12 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल चुनाव के लिए तैयार है। जनता भी तैयार है और पोलिंग पार्टियां भी पूरी तरह से तैयार है। इंतजार है तो बस जनता के फैसले का। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।